हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपन देखने जा रहे हैं क्या? आज अपन देखने जा रहे हैं स्टेट में ऑल इंडिया कट ऑफ कितनी जाएगी। ये चीज़ अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, फिर अपनी जो अगली वीडियो आएगी वो किसके बारे में आएगी, पर्टिकुलर हर एक स्टेट को अपन उठाएंगे और उस स्टेट के बारे में अपन क्या देखेंगे, उसकी कट ऑफ को। ठीक है। तो पहले तो अपन जानते हैं कि साहब ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ क्या जाएगी। उसके बाद अपन देखेंगे कि बाकी उसकी कट ऑफ क्या जाएगी। ठीक है। हमें कट ऑफ देखने से पहले सबसे पहले ये समझना है कि जो ये हमारी कट ऑफ है, ठीक है, वो कैसी है। उसके लिए हमें सबसे पहले रैंक देखना पड़ेगा। तो ये आपके सामने कुछ रैंक लिखी हुई है। ठीक है। 686 पर फर्स्ट रैंक है। ठीक। 650 पर कितनी है, 80 रैंक है ना। उसके बाद 617 पे 555 रैंक है। 614 पे 665 रैंक है। 600 पर 1265 है। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि 686 पर रैंक वन। उसके बाद 650 पर आप आ जाओ, 80 रैंक। उसके बाद आप 600 पर आ जाओ, 1256 रैंक। आप इसको 1250 मान लो कुछ देर के लिए। ठीक। 600 पर 1250 या फिर और थोड़ा देर के लिए 1200 मान लो। ठीक। उसके बाद आ जाओ आप कहाँ, उसके बाद आ जाओ आप 562 पर। 562 में कितनी है, 7500। एक मैं आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप कहाँ जाओ, उसके बाद आप आ जाओ 540 में। तो 540 में आपकी आ गई कितनी, 1750, सॉरी 17500। ठीक। उसके बाद आप और नीचे आ जाओ तो 524 में आपको मिलेगी कितनी, 28,000। ठीक। तो ये आपको यहाँ तक की रैंक आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आप आ जाओ 520 में 30,000 रैंक है। और 510 में 41,000 रैंक है। ठीक है। और 500 पर 50,000 है। तो 50,000 रैंक कहाँ पे आ रही है, 500 पर आ रही है। ठीक है। इतना पता होना चाहिए। इसके बाद अपन अब देखते हैं आगे। ठीक। जो एम की अगर मैं बात करूँ तो एम के लिए जो जनरल का जो सेफ स्कोर होगा वो कितना होगा, 525। 525 मतलब 28,000 रैंक। 28,000 में प्लस माइनस आप 500 कर सकते हो। इसी के आसपास जो होगा वो कट ऑफ जाएगा। ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, कैसे बता पा रहा हूँ, इसके लिए अभी अपन आगे देखते हैं। हमें यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे कहीं 528 होगी और 528 पर कितनी, 28,000 रैंक होगी। ठीक। तो ये AIQ की बात हो रही है अपनी ऑल इंडिया कोटा के लिए, है ना। OBC के लिए 28,500, है ना। 28,500 मतलब कितने मार्क्स, 524। EWS के लिए 29,000 मतलब कितना, 520 के आसपास। SC ST के लिए 1.5 लाख रैंक के आसपास आप देख सकते हो। और ST के लिए 2.25 लाख मतलब 1.75 लैक्स के आसपास की रैंक में सिलेक्शन मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मतलब ST का जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, ST का कट ऑफ 400 के आसपास जाएगा। और SC का जो कट ऑफ है वो कितने के आसपास जाएगा, 450 के आसपास जाएगा, है ना। या आप बोल रहे होगे कि ये किस हिसाब से बता रहे हैं, ये मैं ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से बता रहा हूँ। और ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये लास्ट ईयर के, है ना, मतलब 2024 के। ठीक। 2024 के नीट रैंक से आई है। ठीक है। आपको तो इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक। तो वही चीज़ है जिसको मैं एक बार हाईलाइट आपके सामने करना चाहूँगा। देखिए 50,000 रैंक किसने पर है, 50,000 रैंक 502 पर है। ठीक। मेन फोकस हमारा कहाँ रहना चाहिए, रैंक में, है ना। उसके बाद 464 पर कितनी है, 1 लाख है। ठीक। जहाँ तक आप समझ लीजिए 1 लाख। ये 1 लाख में इसलिए फोकस कर रहा हूँ, 1 से 1.5 लाख, क्योंकि हमारे पास ST कैटेगरी के लिए बच्चे हैं और SC के भी बच्चे हैं, है ना। तो 433 स्कोर तक आप अभी लेकर के चलिए। ठीक। ठीक है। अब अपन चालू करने जा रहे हैं स्टेट वाइज ऑल इंडिया कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। तो जो भी मैं बात करूँगा वो मैं कौन सी उस पर बात करूँगा कि 2024 में क्या गया था, है ना। मैंने 23 और 22 का भी डाटा ले रखा है, लेकिन 23 और 22 के डाटा से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है किससे, मुझे मतलब है 24 के डाटा से, तभी तो मैं 25 का बता पाऊंगा। ठीक। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा इंस्टाग्राम है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले समझो 2022 का। देखो 2022 में 22,000 रैंक थी। कौन से स्टेट की अपन बात कर रहे हैं अभी, AIQ की बात कर रहे हैं, किसी स्टेट की नहीं, ऑल इंडिया कोटा की भी बात कर रहे हैं। 22,000 रैंक थी, तो 22,000 रैंक पे हमें मिल गया था कॉलेज। लेकिन जब अपन यहाँ पे आए, ठीक है, तो रैंक देखो, रैंक में क्या आ गया, इंक्रीमेंट। मतलब 23,000 रैंक में भी मिल रहा है। अरे भाई ये क्या हो गया, कट ऑफ गिर गया था क्या?
नहीं, कट ऑफ नहीं गिरा था, यहाँ पर 596 था, तो यहाँ पर कितना गया था 610। कट ऑफ तो बढ़ गया था। क्यों कट ऑफ बढ़ा था? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलेज बढ़े, तो नंबर ऑफ कॉलेज बढ़ने से क्या हुआ भाई, सीट बढ़ गई, तो सीट बढ़ गई तो कट ऑफ की जो रैंक थी वो कम हो गई। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रैंक की। रैंक कम हो जाना मतलब कि रैंक में इंक्रीमेंट आ गया है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर 22,000 में था, तो यहाँ पर 23,000 में भी मिल रहा है, मतलब नीचे के बच्चों को मिलने लगा है। ठीक है कॉलेज। अब देखो 2023 में कितने, 23,000 रैंक थी। अब 2024 में जब आए तो ये कितनी होगी, 25,000 हो गई, समझ पा रहे हो। 25 है, और यहाँ पास कितना स्कोर था 610, और अब कितना हो गया है 652, है ना। तो देखो स्कोर तो बढ़ रहा है। स्कोर क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पेपर सिंपल आते जा रहा है। लेकिन ये जो रैंक है, रैंक जो है वो और नीचे जाती जा रही है। क्यों? क्योंकि वही बात कि कॉलेज का नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी, सीट्स बढ़ेगी तो जो रैंक है वो क्या होगी, नीचे खिसक जाएगी। समझ रहे हो ना, है ना। तो ये तो ऑल इंडिया की बात थी, तो आप अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो कि 25 में मिला, फिर यहाँ ये, फिर यहाँ ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो अगर अभी 25 में मिला है तो इस साल तो और भी नए कॉलेज आए हैं, तो ये जो रैंक है, ये जो रैंक है ये सीधा सीधा 28,000 के आसपास आ जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि हमें सेफ साइड लेकर के चलना है, तो फिर भी मैं आपको 25,000 ही मान लूँ, लेकिन आप अपना सेफ साइड लेकर के चलो 28,000। 28,000 पर क्या है, 28,000 में आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी, इतना ये 100% श्योर है ना, कि आपको 28,000 में सीट मिल जाएगी। ठीक। तो अगर मैं यूआर की बात करूं, ठीक, तो ये जो रैंक है यूआर की किसके लिए, 2025 के लिए। तो 2025 के लिए कितनी जाएगी, 2025 के लिए जाएगी आपकी 28,000 के आसपास। ठीक, प्लस माइनस 500 हो सकता है ना। ऐसे ही अपन यहाँ पर देखते हैं, ओबीसी यहाँ पर 22,000 थी, फिर 23,000 हुई, फिर यहाँ 2,000 बढ़ गई। इस साल नंबर ऑफ सीट्स पर 24 के कंपैरिजन में जितनी बढ़ी थी उससे ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसलिए ये जो रैंक है ये भी आपकी कितने के आसपास आ जाएगी, 27,000 के आसपास आ जाएगी। ठीक है, तो ओबीसी वाले जो भी 27,000 के आसपास हैं वो सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में भी देखो, ईडब्ल्यूएस में 28,000 था, 28 था, तो आप इसको कितना लेकर के चलो, 30,000 रैंक के आसपास लेकर के चलो। बट टू बी सेफ साइड आप 29,000 पर तो 100% श्योर हो जाओ कि आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी सीट। ठीक। एससी वाले हैं, कितना है, 1,47,000, तो आप इसको 1.4 मान करके चलो। और ये कितना है, 1,68, तो आप इसको कितना मान सकते हो, 1.75 लैक्स के अराउंड ले करके चल सकते हो। ठीक। तो अगर आपका ये स्कोर आ रहा है, मतलब इस रैंक के आसपास का अगर आपका स्कोर है, तो आप सेफ हो। तो इस रैंक के आसपास का स्कोर क्या होगा यार, चलो देख लेते फिर से एक बार। देखो 28,000 रैंक, तो 28,000 रैंक कहाँ पास आ रही है, 28,000 रैंक मेरी यहाँ कहीं आ रही है। तो 28,000 रैंक मेरी यहाँ कहीं आ रही है, सॉरी इसके ऊपर है। 28,000 रैंक जो है मेरी यहाँ कहीं आ रही है, तो 28,000 जो है वो सेफ स्कोर है। इसलिए मैंने यहाँ पास क्या लिख रखा है, 28,000 प्लस माइनस 500। समझ में आ रहा है। ओबीसी का मैंने क्या लिख रखा है, 28,500। तो 28,500 मतलब ये मार्क्स कितने हैं, 524। ये मार्क्स कितने हैं, 527 से लेकर के 525 के बीच में। ये लास्ट कट ऑफ है आपका, है ना। अजी मैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड नहीं, मैं आपको फाइनल राउंड बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो कट आउट वो जो क्योंकि जो कट ऑफ होता है वो लास्ट राउंड के अकॉर्डिंग बनता है, फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग, सेकेंड राउंड के अकॉर्डिंग नहीं बनता। तो अगर कोई ये सोचा कि मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो वो ये मन ना सोचे कि उसे नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा, सेकंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, लेकिन मिलेगा, है ना। तो जनरल में जिसके भी 525 हैं वो सेफ है। ठीक। ईडब्ल्यूएस में जिसके भी 523 से 522 मार्क्स हैं साहब वो सेफ है ना। एससी की अगर मैं बात करूं, तो एससी में जिसके भी 450 के अराउंड हैं मार्क्स वो सेफ है। एसटी की अगर मैं बात करता हूं, तो एसटी में जितने भी बच्चे 420 से लेकर के 400 के आसपास हैं वो सेफ हैं। ठीक, ये तो ऑल इंडिया की बात है। स्टेट का कट ऑफ तो और गिरेगा, क्योंकि कुछ बच्चे स्टेट में चल जाएंगे और कुछ बच्चे कहीं और चल जाएंगे। इसमें भी लेकिन कुछ एक्सेप्शन होंगे, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, यूपी, वहाँ पास कुछ एक्सेप्शन देखने मिल सकता है ना। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब अपन स्टेट वाइज देखते हैं कि स्टेट वाइज कैसा क्या गया। ठीक है, जो भी अपन ये देख रहे हैं, अपन कैसे देखेंगे, अपन पहले राउंड वन का देखेंगे कि राउंड वन में कितना गया। राउंड वन के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, R1। राउंड टू के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, R2। मॉपअप के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, R3। स्ट्रे के लिए R4, और इसके लिए R5, है ना। ठीक। तो इस प्रकार से कट ऑफ रहेंगे।
अब ये कट ऑफ कैसे क्या है ना। आप एक बात याद रखिए, हमारे जितने भी कट ऑफ हैं हमें इस मॉपअप पर लेकर के चलना है, हमें इसके इस पार नहीं जाना है ना। टू बी ऑनेस्ट, हमेशा ये फोर्थ राउंड और स्ट्रे वैकेंसी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं लेकर के चलनी है, आपको अपना सेफ साइड लेकर के चलना है। तो आपको इस राउंड 3 तक जाना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार पर आप देखो, अंडमान निकोबार में जो राउंड 3 की जो थी 23,000 थी, है ना, ऑल इंडिया कट ऑफ। तो ऑल इंडिया कट ऑफ अगर यहाँ की 23,000 थी, तो 23,000 रैंक, तो 23,000 रैंक कितने के आसपास आ रही है, 525 के आसपास, है ना, सॉरी 520 के आसपास। तो यहाँ पास 520 के आसपास में मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। तो आप अपनी रैंक से अपने उसको कंपैरिजन करते जाना, है ना। अब मैं हर बार मार्क्स नहीं बोलूँगा, ठीक। अब मैं आपको सीधा डाटा यहाँ पास बताऊँगा, ठीक। तो 2025 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पास 23,000 था, तो 23,000 में आप 2,000 और जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, लगभग लगभग 25,000 रैंक के आसपास यहाँ पास कट ऑफ जाएगी। इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कट ऑफ जाएगी 25,500 के आसपास, ठीक है ना। ये जो एससी कैटेगरी है, ठीक है, एससी कैटेगरी की कितनी जाएगी, एससी कैटेगरी की जो भी कट ऑफ है वो जाएगी 1.4 लाख के आसपास, ठीक है। क्योंकि ईडब्ल्यूएस और एसटी कैटेगरी सेकेंड राउंड में ही फुलफिल हो गए, तो उनकी सीट ही नहीं बाकी थी, तो आगे यहाँ पर सीट की जगह डैश डैश कर दिया है। तो इसकी कितनी जाएगी, इसकी भी वही 25,000 के आसपास जाएगी, और इसकी कितनी जाएगी, इसकी जाएगी 1.5 टू 1.7 लैक्स के आसपास, ठीक। होप आपको अंडमान निकोबार का समझ में आया होगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश में देखो राउंड 3 हमें पकड़ना किसको है, राउंड 3 को पकड़ना है, ठीक। क्योंकि अगर किसी बच्चे को राउंड 1 पे नहीं मिली सीट तो वो राउंड 2 पे जाएगा, अगर उसको राउंड 2 पे सीट नहीं मिलती है तो वो कहाँ जम कर जाएगा, वो राउंड 3 पे जम कर जाएगा, और राउंड 3 पे ही सीट मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी खाली रहे, जैसे कि आप यहाँ पे ये चीज़ें देख सकते हो, ये आगे खाली थी, सॉरी खाली नहीं थी, तो यहाँ पर डैश डैश आ गया, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ तक जाए, हो सकता है यहीं पे पूरी सीटें ख़त्म हो जाए, है ना, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं क्या इसका। तो राउंड 3 में जो हमारे पास है आंध्र प्रदेश, अब अपन चालू क्या कर रहे हैं, अब अपन आंध्र प्रदेश को चालू कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश कितने पर है, 23,000 पर है, ठीक। तो आप इसमें 1,500 और जोड़ लो, तो ये भी कितना है, 25,000 के आसपास, ठीक। ये देखो ये भी 25,500 के आसपास, है ना। ये देखो ये कितना आ रहा है, 28,000 के आसपास। ये कितना आ रहा है, 1.4 लाख के आसपास। और ये कितना आ रहा है, 1.75 लैक्स के आसपास, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखना है ना, समझ पा रहे हो ना आप, ठीक। तो ये 1.75 लैक्स के आसपास आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाओ कहाँ, इसके बाद आ जाओ अरुणाचल प्रदेश में। तो जब अपन अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी देखो क्या ट्रेंड चल रहा है, वही 23,000, वही 24,000, वही 28,000, वही 1,28,000, वही 1,50,000 की। मतलब आप देख रहे हो ना, लमसम लमसम चीज़ें सेम ही हैं, है ना। अरुणाचल प्रदेश का देख लो, देखो फिर से अरुणाचल प्रदेश का, फिर से 23, फिर ये 24, फिर ये 28, फिर ये 1,28,000, फिर ये 1,50,000, देख रहे हो। फिर ये 24, फिर ये 25, फिर ये 28, फिर ये 1,37,000 और ये 1,50,000 के आसपास। मतलब तुम ट्रेंड देखते जाओ, हर जगह का ट्रेंड देखना सेम ही सेम चलेगा। सिर्फ हाई जो कट ऑफ जाते हैं उन स्टेट्स को छोड़ करके, हाई कट ऑफ में कौन कौन है हमारे पास, हाई कट ऑफ में हमारे पास बिहार, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये हाई कट ऑफ स्टेट्स हैं। इनको छोड़ के बाकी सारी जगह सेम ट्रेंड फॉलो होगा, है ना। तो यहाँ पास देखो, यहाँ पास रैंक क्या गई है, यहाँ पास आई है 19,000 भाई, 19,000 है। तो यहाँ पास का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, यहाँ पास का जो भी कट ऑफ है वो वेरी करेगा कितने से, वो आएगा 20,000 के आसपास, ठीक। 20 से ज़्यादा 22,000 जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक। ओबीसी का भी 22 के ही आसपास रहेगा, है ना। ईडब्ल्यूएस का भी 22 के आसपास ही रहेगा। एससी का जो है वो एससी का 1.2 लैक्स के आसपास पहुंच जाएगा, और ये 1.5 लैक्स के आसपास ही रहेगा, ठीक है। आप अपने रैंक के हिसाब से इसको कंपैरिजन करते जाना, जो चार्ट मैंने शुरू में दिया था उससे, ठीक है। चंडीगढ़ का देखो, है ना। चंडीगढ़ में तो देखो राउंड 2 पर जनरल की सीट ही नहीं बची, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पास जो है
कॉलेज बहुत कम है। अगर कॉलेज कम है तो यहाँ पर सीट भी क्या होगी, कम। तो कॉलेज कम, सीट कम। तो सीट कम, तो सेकेंड राउंड पे जाने के लिए जो वैकेंट सीट है वो ही नहीं रहेगी। तो सेकेंड राउंड में जाने के लिए जब वैकेंट सीट ही नहीं रहेगी तो वो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ का कट ऑफ कैसे जाएगा, यहाँ पास का कट ऑफ देखो, ऑल इंडिया रैंक 778 थी, इस साल 800 तक जा सकती है। ठीक है, 1754 था, इस बार 1800 तक जा सकता है। ये भी 1800 तक जा सकता है। ये 10,000 था, ये 12,000 तक जा सकता है। ये ST 24,000 था, ये 25 से 26,000 तक जा सकता है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद आ जाओ आगे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पर आ जाओ, छत्तीसगढ़ के राउंड 3 को उठाओ। ठीक है, इसमें याद रखना छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर राउंड 4 हमेशा देखने को मिलता है जनरल का। छत्तीसगढ़ ही बस एक ऐसा स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 24,000 गया है, 24,000, तो ये 26,000 के आसपास जाएगा। EWS भी 24 के आसपास है, तो ये भी 26 के आसपास। ये 26 है तो ये 28,000 के आसपास जाएगा। ये एक 10 के आसपास है, सॉरी 1,18 है, तो ये 1,20 के आसपास जाएगा, 1,20,000। ये भाई 1,50,000 के आसपास है, तो 1,75 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सारे स्टेट हैं, तुम देखते जाओ बस, है ना। यहाँ पर देखो 1,18,000, ठीक है, तो ये 1,20, सॉरी 11,822, तो ये कितना है, 15,000 के आसपास ले जाएगा। इसका भी 15 के आसपास ही जाएगा, है ना। ठीक है, दिल्ली देखो, दिल्ली का कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाता है, दिल्ली का कट ऑफ इसलिए ज़्यादा जाता है क्योंकि सारे टॉप मेडिकल कॉलेज कहाँ हैं, दिल्ली में ही। ठीक है, इसलिए बच्चे ऑल इंडिया कोटा से भी दिल्ली को ही उठाते हैं, और दिल्ली वाले दिल्ली स्टेट कोटा से भी दिल्ली ही उठाते हैं। इसलिए वहाँ का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाता है ना, क्योंकि हर कोई सबसे पहले प्रेफरेंस में वहीं का कॉलेज रखता है। ठीक, तो यहाँ पर राउंड 3 पर देखो 1752 रैंक पर गया था, तो 1752, तो ये 1800 के आसपास जाएगा। ये 3451, ये 3600 के आसपास जाएगी OBC की। EWS की कितनी जाएगी, 3800 से 3900 के आसपास जाएगा, है ना। ठीक है, और ये क्या है, ST कितना जाएगा, 40,000 के आसपास। ठीक है, हो सकता है दिल्ली के लिए ही मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, दिल्ली में मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि दिल्ली की कट ऑफ सेम यही रैंक पर रहेगी, ज़्यादा दिल्ली में फ्लक्चुएट नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में जो सीट्स होती हैं वो बहुत कम इंक्रीज़ होती है ना। तो उनके इंक्रीज़ होने का जो नंबर होता है वो बहुत क्या होता है, लेस। जब सीट इंक्रीज़ ही नहीं हुई तो रैंक वही रहती है ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पास ये है। इसके बाद देखो गोवा। ठीक, गोवा में भी तुम देखोगे तो सेमी ट्रेंड फॉलो हो रहा है चंडीगढ़ वाला। तो चंडीगढ़ वाला जो ट्रेंड है वो यहीं पे फॉलो हो रहा है गोवा में भी, क्योंकि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम है। जो गुजरात में बाकी वही नॉर्मल ट्रेंड जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है, 24,000, है ना। ये 25,000, ये 27,000, ये 1,20 के आसपास, ये 1,50,000 के आसपास, है ना। तो ये 175 हो जाएगा। ठीक है, ये 1,40 हो जाएगा, ये 29,000 हो जाएगा, ये 27,000 हो जाएगी, और ये 26,000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ट्रेंड चलेगा पूरा। तो बाकी पूरा देखो, ये देखो सेम ट्रेंड चल रहा है गुजरात में भी, है ना। तो तुम देख रहे हो, सॉरी गुजरात की बात हो रही थी पहले भी, गुजरात में भी सेम चीज़ चल रही है ना। हरियाणा, हरियाणा भी हाई कट ऑफ स्टेट है, यहाँ पास भी ट्रेंड किसके जैसा चलेगा, दिल्ली के जैसा चलेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें दिल्ली की जैसी होंगी, तुम मिला सकते हो। ठीक है, हिमाचल प्रदेश आ जाओ। हिमाचल प्रदेश में फ़ायदा ये होता है कि कम बच्चे जाते हैं, मतलब उस स्टेट के कम बच्चे रहते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं नीट में, इसलिए वहाँ उस स्टेट का स्टेट कट ऑफ कम होता है। किसका, हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का स्टेट कट ऑफ जो होता है वो बहुत लेस होता है। ठीक है, लेकिन AIQ ज़्यादा हो जाता है। AIQ क्यों ज़्यादा जाता है, ठंडी जगह है भाई, है ना। तो अगर ठंड है वहाँ पे तो वहाँ पर लोग चिल करने ज़्यादा जाते हैं, तो उन जगहों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये है डाटा। आप इसमें 1500 इंक्रीज़ करते जाओगे तो आपको ये आ जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पास क्या है, 12,000 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे जम्मू कश्मीर में भी सेम ट्रेंड, 24,000, 25,000, 1,50,000, 1,75। झारखंड में भी सेम ट्रेंड, है ना। कर्नाटका में भी सेम ट्रेंड, 24,000, 24,000, 26,000, 1,30, 1,65। ठीक है, बाकी सभी स्टेट में सेम ट्रेंड ही चलेगा, तुम मिला सकते हो ये।
और इसका 1.65, है ना। मध्य प्रदेश में भी सेम ट्रेंड चलेगा, 21,000 21,000, ठीक है। फिर ये तुम्हारा 1.30, है ना, और ये 1.20, तो ये सेम ही ट्रेंड चलेगा यहाँ पे, ठीक है। इनमें भी सेम ट्रेंड चलेगा महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है। मणिपुर में भी सेम ट्रेंड चलेगा, ये देखो, तुम देखते जाओ, एकदम सिमिलर ट्रेंड है ये, है ना। मेघालय में केवल और केवल जनरल की सीट होती है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जब मैं ये बना रहा था तो मुझे पता चली। मेघालय में ना ही ओबीसी जैसा कुछ होता है, ना ही ईडब्ल्यू, ना ही एससी, ना ही एसटी। जो भी सीट है वो सारी की सारी सीट कैसी होती है भाई, ओपन सीट होती है ना। सारी सीटें ओपन होती हैं, इसलिए यहाँ पास का तुम देखो, और सिर्फ वही जनरल वाला ट्रेंड चल रहा है, 24,000, मतलब इस साल कितनी जाएगी, 26,000 तक जाएगी, ठीक है। इस बार भी देखो क्या है, वही ट्रेंड चल रहा है ये, 24,000 24,000, 27, 31, है ना, और लास्ट में देखो 1.68। मुझे पता है ना, सेम ट्रेंड चलेगा, सेम सेम, ठीक है। आगे देखो, यहाँ भी सेम ट्रेंड, ये 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 सेम सेम ट्रेंड। तो ऑलमोस्ट मेरा कहना ये है कि अगर आपने शुरू के देख लिया तो आप आगे आने वाले कोई भी वो हो, आप अपने से देख सकते हो, है ना। राजस्थान का मैं बता देता हूँ, राजस्थान का जो कट ऑफ होगा वो इस साल जाएगा 22,000 के आसपास, है ना। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है 21,000 में क्लोज हो जानी चाहिए स्टेट, ठीक। 21,000 पे क्लोज हो जाएगी, तो जिसकी भी 21 के अंदर आ रही है तो वो राजस्थान में फॉर श्योर शॉर्ट कॉलेज तो पा जाएगा, है ना, जनरल में। EWS में भी कितना जाएगा, 21,000 ही जाएगा। लेकिन ये स्टेट की क्या खास बात है, यहाँ पास ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा जाता है एज़ कम्पेरिजन टू जनरल। यहाँ पास 19,000 में ओबीसी क्लोज हो जाएगी इस साल, ठीक है। और ये जो एससी है, एससी में जहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, 1,28,000 के में ही ये भी क्लोज हो जाएगी। और जबकि एसटी में ये जो है, ये आपका 1,40,000 के आसपास क्लोज होगा। ऐसा मैं एसटी में इतना बड़ा गैप क्यों ले रहा हूँ, ये आपको आने वाले वीडियोस में पता चलेगा, ठीक है। जब अपन स्टेट वाइज एनालिसिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एससी में तो सिर्फ मैंने 3,000 का ही गैप लिया हूँ, और यहाँ पास मैंने 11,000 का गैप क्यों लिया हूँ, ठीक। इसका तमिलनाडु देखो सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना। तेलंगाना भी सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। त्रिपुरा भी सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये भी सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है। यूपी भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। उत्तराखंड भी देखो सेम ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है ना। वेस्ट बंगाल भी देखो सेम ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है, 25,000 25,000, 27,000, 1.38 के आसपास और 1.75 के आसपास, समझ रहे हो ना। तो ऑल टोटल एनालिसिस क्या है, ऑल टोटल एनालिसिस ये है कि अगर मुझे ऑल इंडिया कोटा से हमें सेफ साइड चाहिए, तो जनरल के लिए आप कितनी 28,000 रैंक तक मान करके चलो, ±500, ठीक। अगर ओबीसी है, ठीक है, तो 28,500 से ±500 लेकर के चलो। अगर वो EWS है तो 29,000 ±500 लेकर के चलो। अगर वो SC है, ठीक, SC, तो वो 1,40,000 से, है ना, इसको सेफ मान करके चलो। अगर वो ST है, ठीक, तो 1,75,000 इसको सेफ साइड मान करके चलो। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सभी चीज़ों का, है ना। तो ये ऑल इंडिया कोटा की बात थी भाई। अब हम हर चीज़ स्टेट वाइज भी देखना चालू करेंगे कि हर स्टेट में हर उस स्टेट की कट ऑफ क्या जाएगी, उस स्टेट की मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ क्या जाएगी, है ना। तो कुछ आने वाले में चालू होगा, ठीक। यहाँ पास कुछ कॉलेज के नाम है ना। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेट आएगा वो अपन MP आएगा, तो अपन इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो अपन MP स्टेट से चालू करेंगे, और फिर अपन हर एक स्टेट को कवर करेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। आप लोग इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं यार, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, ठीक है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सिर्फ आपसे एक लाइक और शेयर ही मांग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर करिए। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।